इस कथा में आपकी कृपा मिलती रहे। और कृपा भी केवल बाह्य साधनों के लिए नहीं चाहिए माँ, कृपा आंतरिक अवस्था को मजबूत करने के लिए चाहिए। कृपा किस लिए चाहिए? साधन जुटाने के लिए नहीं, कृपा चाहिए हमको साधक बनने के लिए। कृपा बाह्य साधनों को प्राप्त करने के लिए नहीं माँ, हमें कृपा चाहिए आंतरिक सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए। भगवती की कथा आपको बाह्य साधनों को दे, ये अलग विषय हो गया, लेकिन भगवती की कथा, भगवती की कृपा आपको आंतरिक बल देती है, मानस बल देती है, आध्यात्मिक बल देती है, भीतर से आपको मजबूत करती है, शक्ति प्रदान करती है। यूं तो हर ओर से माँ भगवती आपको शक्ति दे रही है, बल दे रही है, कृपा कर रही है, करुणा कर रही है, किसी न किसी रूप में हम सबका कल्याण ही कर रही है। अर्धचंद्र को सुशोभित करने वाली अपने माथे पर ऐसी माँ भगवती जो चंद्र घंटा कहलाती है, उनसे आओ हम सब शक्ति मांगते हैं। उनको पहचानने का, जानने का प्रयास करते हैं, ये प्रयास करते हैं और ये भाव रखते हैं, ये समझने का प्रयास करते हैं कि उसकी कृपा हो जाए तो क्या संभव नहीं है, ऐसा क्या है जो उसकी कृपा होने के बाद प्राप्त नहीं हो सकता। सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इसलिए तो कहा असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर माँ अमृतगमय। ये कृपा हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाने के लिए है, अधर्म से धर्म की ओर ले जाने के लिए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए है, मृत्यु से अमरता की ओर ले जाने के लिए है, आंतरिक विकारों को बाहर करने के लिए है और सभी आंतरिक मजबूतियों को प्रदान करने के लिए भगवती की कथा है। उनकी कृपा को जिसने भी प्राप्त किया है उसने अपना कल्याण किया है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। क्या नहीं हो सकता है यदि वो आदि शक्ति एक कृपा कटाक्ष कर दे तो क्या संभव नहीं है। अरे गूंगा बोल सकता है, लंगड़ा दौड़ सकता है, बहरा सुन सकता है, और केवल जिसके पैर ना हो वो चल ही नहीं सकता, वो पहाड़ भी चढ़ सकता है यदि उसकी कृपा हो जाए। क्या संभव नहीं है। सर्वशक्तिमान शक्ति पुंज है माँ भगवती, अनेकों रूपों में विद्यमान, अनेकों स्वरूपों में प्रकटी गई। केवल भगवती किसी मिट्टी की, पत्थर की, सोने चांदी की, किसी धातु की मूर्ति में ही नहीं भगवती का दर्शन है। भगवती का दर्शन आपको इस प्रांगण में भी मिल जाएगा, जहां इनकी सेवा हो रही है। छोटे छोटे बालकों को देखना इस परम धाम में मुस्कुराते हुए तो समझ लेना यहाँ भगवती विराजी। जब हंसते खिलखिलाते हुए दुखियों को यहाँ मुस्कुराते हुए देखना तो समझना भगवती यहीं बैठी हुई है, कहीं दूर नहीं है वो, बस देखने का नजरिया चाहिए। और ठीक से इस पूरी प्रकृति का दर्शन कर लिया तो वो शक्ति नजर आ जाएगी। नाम कोई भी दे दो उनको, फर्क नहीं पड़ता। अगर ठीक से इस सारी प्रकृति का दर्शन कर लिया तो भी उनका दर्शन हो जाएगा। और सच कहूँ तो ठीक से अपने शरीर को भी देख लिया, इसकी बनावट को भी देख लिया, इस तत्व को जो पंच तत्व से मिलकर बना है इसको देख लिया तो भी आपको उस शक्ति का दर्शन हो जाएगा। कितने भांति भांति के वृक्ष है यहाँ, जरा निहारो तो सही। भांति भांति की बनावट है उनकी,
भांति भांति की पत्तों की कतरन है उन वृक्षों की, भांति भांति के फल है और फलों में अलग अलग स्वाद है, अलग अलग फूल है, फूलों की बनावट अलग अलग है, फूलों की सुगंधी अलग अलग है और इतने अलग अलग चेहरे हैं और सब चेहरों की बनावट अलग अलग है। इतने सारे लोग हैं, सब लोगों की आकृति अलग अलग है, इतने सारे जन हैं, इन सब का स्वभाव अलग अलग है, इन सब का रूप रंग अलग अलग है। इतने सारे रंग बिरंगी ये दुनिया परमात्मा ने जो बनाई है, जिसको नाम आप जो कुछ देना चाहें वो दे लें, है वो वही परम शक्ति। कितना आश्चर्य है कि किसी व्यक्ति के अंगूठे के निशान किसी और से नहीं मेल खाते हैं। ये किसने निशान दिए हैं, ये किसने रेखाएं बनाई है, ये किसने जीवन बनाया है, ये किसने हवा पानी मिट्टी आकाश पृथ्वी को इकट्ठा करके एक मांस का लोथड़ा बना दिया और हड्डियों का ढांचा और खून को उन नसों में नाड़ियों में बनाकर प्रवाहित कर दिया और उसके ऊपर बढ़िया सुंदर सा लेप बना दिया, फिर बढ़िया सी सिलाई कर दी इस मनुष्य के शरीर की और कोई दिखा भी नहीं आज तक कैंची लेकर के कि यहाँ से काटा, यहाँ से छाटा, यहाँ ऐसी आकृति थी। यही सबकी नाक बनाई, यही मुख बनाया, यही कान बनाए, यही आंखें बनाई। कहीं कभी भी गड़बड़ी नहीं की कि किसी की आंखें पीछे लगा दी हो, ऐसा हुआ कभी? उसके कार्य में कभी त्रुटि नहीं आई है। यदि वास्तविक में अनुभव करना है ना उस शक्ति का, तो अपने आप को देखना शुरू करो, क्या क्या दिया है उसने। खुद का भी अगर ठीक से दर्शन कर लिया ना, तो आपको परम तत्व का दर्शन हो जाएगा। हृदय दिया है, भाव दिया है, मन दिया है, समस्त इंद्रियां प्रदान की है, माता पिता के रूप में संरक्षण दिया है, समाज के रूप में एक व्यवस्था दी है, धर्म के रूप में एक पथ दिया है, एक आधार दिया है, शास्त्रों के रूप में एक मानवता का संविधान दिया है, ऋषि मुनि और गुरुओं के रूप में हम पर भगवती ने कृपा करी हुई है और समय समय पर इन उत्सवों में हमको साधक बनाने के लिए अनुष्ठान और मंत्र, श्लोक, जप, तप, विधान और विधाओं से जोड़ दिया है। कितना सुंदर अलौकिक दृश्य है, कभी देखते नहीं हो ना ध्यान से। यदि इस सृष्टि को ध्यान से देख लो तो पता चल जाएगा कि परमात्मा सत्ता, आदि शक्ति, महाशक्ति, परम शक्ति, जिनके अनेकों अवतार है, जिन्होंने भगवती बनकर कभी स्त्री तत्व में प्राकट्य किया तो कभी भगवान बनकर के पुरुष तत्व में प्राकट्य किया, कभी भगवान के 24 अवतारों में राम, कृष्ण, नरसिंह और इत्यादि जो असित, कश्यप, मत्स्य है, वामन, वराह, तमाम अवतारों में वही आदि शक्ति परम शक्ति है जो समय समय पर प्रकटी, और वही परम शक्ति है जो कभी शताक्षी, शाकंभरी, दुर्गा देवी, भगवती, काली, कात्यायनी और तमाम शैलपुत्री इत्यादि के रूप में प्रकट हुई है। वही एक आदि शक्ति है जब कभी समय आने पर स्वयं प्रकट होती है, कभी स्वयं अपनी कृपा से हमें कृतार्थ करती है। ये भगवती की कथा भी आज प्रकट हुई है तो भगवती के स्वरूप में ही प्रकट हुई है। कथा, ये जो पोथी है इसमें भी माँ का वांग्मय स्वरूप है, वात्सल्य स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, इसलिए इसकी महत्वता है।